हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूं डीम्ड यूनिवर्सिटी में नीट पीजी 2021 के लिए क्या फी स्ट्रक्चर है। आप सबको पता होगा कि हर साल फी स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, या फिर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो। ऐसे में 2019 में एनएमसी बिल आया था और उसमें बताया जा रहा था कि फ़ी रेगुलेशन की जाएगी डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट सभी में, जिसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। उसमें थोड़ा सा कंसेक्शन कर दी जाएगी, हो सकता है उसमें गवर्नमेंट के भी सीट ऐड ऑन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर साल कुछ ना कुछ फ़ी स्ट्रक्चर बढ़ते जा रहे हैं और इस कंडीशन में और ऐसे सिचुएशन में आपका अगर स्कोर कम है और आपके पास बजट है और आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं पर्टिकुलर ब्रांच से, तो आपको जानना काफ़ी आवश्यक है कि कौन से कॉलेज का क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के साथ साथ फी स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे हैं जिनका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। इसके लिए आप रिव्यू चेक कीजिए, कॉलेज के बारे में जानिए, अपने सीनियर से आप कांटेक्ट कीजिए। और यदि आपको इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी प्लान बन चुका है कि मैं ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर भी जाऊँगा। तो देखिए, ड्रॉप लेने से नेक्स्ट ईयर जाने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि आपको लगता है कि 4 लाख 5 लाख रुपीज़ क्या आपका बजट कम है, अगर सपोज आपका 40 लाख पर ईयर का बजट है लेकिन सीट आपको 42 लाख या 45 लाख पर एनम का मिल रहा है और आपको लगता है कि इस साल ड्रॉप कर लेंगे तो अगले साल हमको 40 लाख पर एनम का मिल सकता है। देखिए, हर साल फ़ी बढ़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिन में नेक्स्ट ईयर और फी इंक्रीज हो जाए, जिसका 40 था उसका ही 45 हो जाएगा या 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका इक्वल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 100% बढ़ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3-4 साल से फी स्ट्रक्चर कंटिन्यू बढ़ रहा है, पिछले 3 साल से नहीं, इसके पिछले साल से भी काफ़ी फी स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहे हैं और डे बाई डे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कि एनएमसी की बात किया जाए तो ये कहीं ना कहीं फेल करते हुए नजर आ रहा है। तो आप लोग को डिसीजन लेना होगा सोच समझ के, घर पे आपस में बात करके डिस्कस करके। यदि आपको 2 लाख 4 लाख रुपीज़ के बजट में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप मैनेज करके आप अच्छा कॉलेज लीजिए। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा कि 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट को आप गंवाना चाहते हैं या फिर बचाना चाहते हैं। क्योंकि आपके पास अगर प्रॉपर फी स्ट्रक्चर और कॉलेज की क्वालिटी नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं। वैसे हमारे जितने पेड मेंबर हैं उनको अवेलेबल करा दी गई है जो भी सिस्टम है। बाकी और भी जो अपडेट है, और जो हमारे पेड मेंबर नहीं हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आपको पीडीएफ लिंक आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का मिलेगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला था कि इस बार नीट पीजी 2021 में क्या रह सकता है फी स्ट्रक्चर। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या बेस्ट रहेगा प्राइवेट से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां प्राइवेट कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर टू डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो क्या आपको डीम्ड की तरफ मूव करना चाहिए या फिर प्राइवेट लेना चाहिए। अब एक चीज़ और बात करूंगा कि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिकुलर ब्रांच के लिए काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कोई ऐसे कॉलेज हैं जो डर्मा के लिए काफ़ी अच्छा है लेकिन उसमें सर्जरी अच्छा नहीं है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो सर्जरी के लिए काफ़ी अच्छा है लेकिन डर्मा का डिपार्टमेंट सही नहीं है। किसी कॉलेज में जाएंगे तो ऑर्थो के लिए काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है लेकिन वहाँ ऑप्स गायनी के लिए सही नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए जो आपको ब्रांच चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में पार्ट लीजिए और एनालाइज कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में इस बार कौन कौन से कॉलेज में कितने फी स्ट्रक्चर हैं और क्या फी स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट हुई है। पहले हम रेडियो देखते हैं, कलिंगा मेडिकल कॉलेज। कलिंगा में पिछले साल 20 लाख पर ईयर था और इस बार भी 20 लाख पर ईयर है मेडिसिन के लिए, रेडियो के लिए। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो एमजीएम औरंगाबाद है, इसमें पिछले साल की अगर बात किया जाए तो फी स्ट्रक्चर पिछले साल इनका था 25 लाख, इस बार भी 25 लाख पर ईयर है। वहीं पे अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का, इस बार 26 लाख 73,000 पर ईयर है। इसमें पिछले साल जो इसका फ़ी था वो भी 22 लाख 50,000 पर ईयर था। यानी कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो बेलगावी है इसमें फ़ी इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगला जो कॉलेज है श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज टी बेगूर में है, इसका जो इस साल फ़ी है ये 27 लाख पर ईयर है। पिछले साल इसका 25 लाख पर ईयर था। यानी कि लगभग मैक्सिमम कॉलेज में फ़ी स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। श्री रामाचंद्रा मेडिकल कॉलेज का पिछले साल सबसे कम फी स्ट्रक्चर हुआ करता था। इसका जो श्री रामाचंद्रा मेडिकल कॉलेज था
इसका पिछले साल फी स्ट्रक्चर 22 लाख पर ईयर था, लेकिन इस बार इनका फी स्ट्रक्चर है वो 27 लाख पर ईयर कर दिया गया है रेडियोलॉजी के लिए। रूरल मेडिकल कॉलेज जो पिम्स लोनी है, इसका इस बार 28 लाख पर ईयर है। वहीं अगर पिछले साल की बात किया जाए तो इसका 25 लाख पर ईयर था, यानी कि रूरल में भी फी स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज जो है आपको बेंगलुरु में, इसका 29,80,000 पर ईयर है। और पिछले साल जो केएस हेगड़े का फी स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा देख लेते हैं केएस हेगड़े का। तो केएस हेगड़े का पिछले साल 28 लाख पर ईयर था और इस बार केएस हेगड़े का 29,80,000 पर ईयर, यानी कि केएस हेगड़े का भी फी स्ट्रक्चर बढ़ गया। अगला कॉलेज है वो इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सुम। इसका पिछले साल 30 लाख पर ईयर था फी स्ट्रक्चर का रेडियोलॉजी के लिए। इस बार इनका फी स्ट्रक्चर 30 लाख है, यानी कि सेम है, पिछले साल के बराबर ही है। अगला कॉलेज है अमृता इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस कोची। अमृता इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस कोची का 30 लाख पर ईयर पिछले साल फी स्ट्रक्चर था, इस बार भी 30 लाख पर ईयर है, कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। अगला कॉलेज है एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार। इसका एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार का पिछले साल जो फी स्ट्रक्चर था वो सेम इस बार भी है, 31,50,000 पर ईयर। अगला कॉलेज है जेएसएस मेडिकल कॉलेज दावणगेरे। इसका फी स्ट्रक्चर पिछले साल की अगर बात किया जाए जेएसएस मेडिकल कॉलेज दावणगेरे का, तो इसका फी था 25 लाख पर ईयर। इस बार आपको 32 लाख पर ईयर हो चुका है, यानी कि जेएसएस में भी फी इंक्रीमेंट हो चुकी है। एनोपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, एनोपोया का पिछले साल फी स्ट्रक्चर 32,10,000 थे, इस बार भी 32,10,000 है रेडियोलॉजी के लिए। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में फी स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज को जो अगर बात किया जाए पिछले साल का फी स्ट्रक्चर, तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में पिछले साल 30,80,000 पिछले साल फी स्ट्रक्चर था, इस बार 33,88,000 हो गया है। दोनों कॉलेज में, कस्तूरबा मणिपाल और कस्तूरबा बेंगलोर, दोनों में फी स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके बाद है सुमानदीप विद्यापीठ बड़ोदरा, ठीक है, जिसको बोलते हैं सुमानदीप विद्यापीठ को SBKS मेडिकल कॉलेज जो है वडोदरा में। इसका अगर पिछले साल का अगर बात किया जाए SBKS का, तो इनका फी स्ट्रक्चर था पिछले साल 28,50,000, वहीं इस बार 35 लाख पर ईयर कर दिया गया है, यानी कि फी में इंक्रीमेंट देखने को इसमें भी मिला। इसके बाद है BVDU मेडिकल कॉलेज। इनका पिछले साल 35 लाख पर ईयर था और इस बार भी 35 लाख पर ईयर है। इसके बाद भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज का भी फी स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो पिछले साल इनका भारतीय विद्यापीठ का फी स्ट्रक्चर था वो था 35 लाख पर ईयर और इस साल भी 35 लाख पर ईयर है। अगला मेडिकल कॉलेज है श्री BM पाटिल मेडिकल कॉलेज बीजापुर। इसका फी स्ट्रक्चर पिछले साल 34 लाख था, इस बार इंक्रीमेंट 1 लाख का मिला है और 35 लाख पर ईयर है। इसके बाद अगला जो कॉलेज है कृष्णा कराड, जिसको बोलते हैं किम्स कराड का पिछले साल फी स्ट्रक्चर था वो 35 लाख पर ईयर था, इस बार 38 लाख पर ईयर हो चुका है, यानी कि इसमें भी फी का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज है JLN वर्धा का पिछले साल 37,85,000 पर ईयर था, इस बार 38,95,000 पर ईयर हो चुका है। अगला जो कॉलेज है MM मेडिकल कॉलेज मुलाना अम्बाला। इसका जो पिछले साल फी स्ट्रक्चर था वो था, इसमें कोई फी स्ट्रक्चर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, पिछले साल के तरह ही है। इसके बाद चेटीनाड मेडिकल कॉलेज जो कांचीपुरम में है, इसका फी स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं चेटीनाड का, इसमें क्या फी स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं। चेटीनाड जो चेन्नई में है कांचीपुरम, इसका 40 लाख पिछले साल फी स्ट्रक्चर था, इस बार भी सेम है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। सबिता मेडिकल कॉलेज चेन्नई का देख लेते हैं, तो इसमें क्या फी स्ट्रक्चर इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं। पिछले साल 40 लाख था और इस बार भी 40 लाख है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। हमदर्द मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर थोड़ा चेक कर लेते हैं। हमदर्द में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं है, पिछले साल भी 40 लाख था और इस बार भी 40 लाख पर ईयर फी स्ट्रक्चर है। विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज सेलम, इसका पिछले साल 38 लाख पर ईयर फी स्ट्रक्चर था और विनायका मिशन अगर क्राइकेल की बात किया जाए तो इसका भी पिछले साल जो था फी स्ट्रक्चर विनायका मिशन सेलम और विनायका मिशन क्राइकेल, इसका 40 लाख लगभग था, इस बार इसमें फी के इंक्रीमेंट हुआ है और ये 42 लाख पर ईयर हो चुके हैं। अगला कॉलेज है SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई।
SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई का पिछले साल 50 लाख पर ईयर था रेडियो का फी स्ट्रक्चर, और इस बार 45 लाख पर ईयर, इसका यानी कि फी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, फी स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा कम हुआ है विनायका मिशन SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई में। अगला कॉलेज है अरूपराई बीड़ू मेडिकल कॉलेज। अरूपराई बीड़ू मेडिकल कॉलेज जो पौंडीचेरी में है, इसका पिछले साल 48 लाख पर ईयर था, इस बार भी 48 लाख फी स्ट्रक्चर है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी का पिछले साल 48 लाख पर ईयर था, इस बार भी 48 लाख है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। श्री सत्यसाई मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए तो श्री सत्यसाई मेडिकल कॉलेज का पिछले साल 48 लाख पर ईयर था, इस बार भी 48 लाख है। रेडियोलॉजी के लिए कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगला जो कॉलेज है वो है आपका श्री सत्यसाई मेडिकल कॉलेज, इसमें भी कोई इंक्रीमेंट नहीं है। डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे, डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे में थोड़ा सा कुछ न कुछ चेंजिंग हुआ है। पिछले साल इसका 40 लाख पर ईयर था, इस बार 50 लाख पर ईयर है। पिछले साल 40 लाख पर ईयर था, इस बार 50 लाख पर ईयर है, यानी कि 10 लाख रुपीज़ का इंक्रीमेंट देखते हुए नजर आ रहा है। डॉक्टर DY पाटिल नई मुंबई का पिछले साल 65 लाख था, इस बार भी 65 लाख पर ईयर है। तो ये था आपको संतोष मेडिकल कॉलेज में फी स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। संतोष मेडिकल कॉलेज का पिछले साल जो फी स्ट्रक्चर था वो रेडियो के लिए तो फी नहीं था, रेडियो का ब्रांच वहाँ पे नहीं थे, लेकिन डरमा का देख लेते हैं। डरमा का पिछले साल फी स्ट्रक्चर था संतोष मेडिकल कॉलेज में, वो था आपको 55 लाख पर ईयर, इस बार उसका 60 लाख पर ईयर हो चुका है। संतोष में कुछ कुछ ब्रांचेज में फी स्ट्रक्चर को इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ में डिक्रीज भी हुआ है। बाकी मैं रेडियोलॉजी के लिए जो भी कॉलेज के बारे में मैं आपको बताया हूँ कि फी स्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ है, वो पार्टिकुलर सभी ब्रांच में फी स्ट्रक्चर इंक्रीज हुए हैं, ये नहीं कि मैं बस रेडियो बताया तो रेडियो में। तो इसके लिए आपको पूरे एनालाइज करना है, पूरे रिसर्च करना है। मैं पार्टिकुलर एक ही ब्रांच का बताया हूँ, क्योंकि सभी ब्रांच के बताऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। मैं ये आपको इंडिकेट कर दिया कि कौन कौन से कॉलेज में फी स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट और कम हुई है या फिर पिछले साल के सिमिलर रहा है। बाकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए चाहे तो आप एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, हमारे पेड मेंबर को आप अवेल कर सकते हैं, पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। अभी भी 16 नवंबर तक हम पेड सर्विसेज देंगे आप सभी को। तो डीम्ड या प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट के लिए या फिर DNB के लिए आप काउंसलिंग में आप सपोर्ट लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। इस बार क्लब काउंसलिंग होने वाला है, सीटें काफ़ी बड़ी है, सीट नए कॉलेज भी आए हैं जहाँ आपके PG की सीटें हैं, या फिर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या डीम्ड हो। DNB में भी सीटें बढ़ने की चांसेज है, और NB डिप्लोमा का भी सीटें ऐड हुए हैं। CPS FCPS भी आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, सेलेक्ट आपको करना है। जिनका स्कोर कम है उनको भी सीटें मिलेंगे, अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलेंगे, बजट होना चाहिए, सिलेक्ट आपको करना है। और दिशा निर्देश हम देंगे यदि आप हमारा सर्विसेज अवेल करते हैं तो, कि कौन से हॉस्पिटल किस ब्रांच के लिए बेस्ट है। रैंकिंग वाइज दूंगा, ब्रांच वाइज दूंगा कि कौन से बेस्ट हैं, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी में डालना है, किसे सेकंड प्रायोरिटी में डालना है। तो इसके लिए आप चाहे तो पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री में आपको डाउनलोड होगा, ई-बुक चार्जेबल है, ये फ्री में है, इसे आप डाउनलोड करके आप एनालाइज कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।